इन सब के बीच बजट में सरकार ने उस स्क्रैप पॉलिसी का भी आज ऐलान किया है जिसकी देश में लंबे समय से चर्चा हो रही थी। स्क्रैप पॉलिसी ला करके सरकार दरअसल प्रदूषण को कम करना चाहती है, लेकिन क्या आपकी गाड़ी भी स्क्रैप पॉलिसी के अंदर उसकी जद में आ जाएगी? इसे जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है तो इस खबर को गौर से देखिए और ध्यान से सुनिए। आम बजट में वित्त मंत्री ने सड़कों पर दौड़ रही पुरानी गाड़ियों को लेकर नई स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में इस बात का जिक्र किया कि अब बड़े शहरों में 20 साल पुरानी प्राइवेट गाड़ियां नहीं चलेंगी, जिसमें पेट्रोल और डीजल दोनों ही गाड़ियां शामिल हैं, जबकि सरकारी गाड़ियों के लिए ये समय 15 साल तय की गई है। सरकार इस पॉलिसी को लेकर बड़े शहरों से पुरानी गाड़ियों को हटाना चाहती है। हालांकि बड़े शहरों की गाड़ियों को छोटे शहरों में चलाने की अनुमति होगी, जिसके लिए पुराने वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र लेना होगा। Scrapping policy. We are separately announcing, Honorable Speaker, a voluntary vehicle scrapping policy to phase out old and unfit vehicles. This will help in encouraging fuel-efficient, environment-friendly vehicles, thereby reducing vehicular pollution and oil import bills. Vehicles would undergo fitness tests in automated fitness centers after 20 years in case of personal vehicles and after 15 years in case of commercial vehicles. Details of the scheme will be separately shared by the ministry. सरकार ने हाल ही में प्रदूषण कम करने के लिए कई कदम उठाए। हाल ही में सरकार ने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का आदेश भी दिया है। अब इस कड़ी में सरकार ने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की पॉलिसी को मंजूरी दी है। मोदी सरकार की नई स्क्रैप पेज पॉलिसी 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी। जो 20 साल से पुराने हैं ये स्क्रैप हो जाएंगे, तो जो गाड़ी स्क्रैप करेगा वो नई लेने वाला ही है। तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को और बढ़ावा मिलेगा। ये करीब 1 करोड़ से ज़्यादा व्हीकल है। ये पोल्यूशन कर रहे थे, क्योंकि जितना पुरानी टेक्नोलॉजी है वो एयर पोल्यूशन भी कर रहे थे, फ्यूल भी ज़्यादा खा रहे थे। तो अब ये और अदर ओल्डर व्हीकल पोल्यूट 10 to 12 टाइम्स मोर देन फिट व्हीकल, यानी 10 से 12 गुना ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे थे। सवाल ये है कि आखिर सरकार की स्क्रैप पेज पॉलिसी क्या है? स्क्रैप पेज पॉलिसी कमर्शियल, सरकारी और पर्सनल वाहन पर लागू होती है। ये पॉलिसी पुराने वाहनों के लिए बनाई गई है। इस पॉलिसी में अगर कोई कमर्शियल व्हीकल 8 साल से पुराना है तो उस पर एक ग्रीन टैक्स का प्रावधान किया गया है। साफ है, अगर आपके पास कमर्शियल वाहन है तो आपको 8 साल बाद फिटनेस टेस्ट करवाना होगा। इतना ही नहीं, रोड टैक्स के साथ ही अब वाहनों के लिए ग्रीन टैक्स भी आपको अपनी जेब से ही देना होगा। नई पॉलिसी में सरकारी वाहनों की उम्र भी तय कर दी गई। ऐसे में सरकारी वाहन 15 साल के बाद कबाड़ हो जाएंगे। नई स्क्रैप पॉलिसी से ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक नई ताकत मिलेगी। पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कर लोग नई गाड़ियां खरीदेंगे, जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेजी, 10,000 करोड़ का निवेश होगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे। रिड्यूस पोल्यूशन, रिड्यूस पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड एंड डिफेक्टिव व्हीकल्स ऑन रोड, ये पहला एडवांटेज में पोल्यूशन कम होगा। दूसरा एडवांटेज 25 से 30% रिडक्शन इन व्हीकुलर एयर पोल्यूटेंट्स, इसमें इसकी कमी होगी। तीसरी बात, इम्प्रूव्ड रोड सेफ्टी, इससे करीब 10,000 करोड़ की नई इन्वेस्टमेंट आएगी और करीब 50,000 नए जॉब क्रिएट होंगे ये स्क्रैपिंग पॉलिसी के कारण। स्क्रैप पॉलिसी की वजह से 20 साल से पुराने 51 लाख वाहन स्क्रैप हो जाएंगे। स्क्रैप पॉलिसी से गाड़ियों की वजह से होने वाले प्रदूषण में 25 से 30% की कमी होगी। स्क्रैपिंग पॉलिसी की वजह से नई गाड़ियां आएंगी और नए वाहन ज्यादा माइलेज देंगे। स्क्रैप पॉलिसी से देश में रिसाइकलिंग उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। स्क्रैप पॉलिसी से रिसाइकिल कच्चा माल उपलब्ध होगा। इससे वाहनों की लागत में 30% तक की कमी आने की भी संभावना है। एक अनुमान के मुताबिक नई स्क्रैप पॉलिसी से करीब 2 करोड़ 80 लाख वाहन स्क्रैप पॉलिसी के अंदर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा
न्यूज 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।